श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। माता सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती हैं कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। और क्या कहती है माता सीता कि तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। हे माता, कोई ऐसा जल्दी उपाय कर दीजिए जिससे कि मैं यह शरीर छोड़ सकूं, क्योंकि विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। इसलिए माता सीता जी कहती हैं, क्या कह रही हैं कि आन काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। कि काठ लगाकर चिता बना दो, भाई काठ ले आइए, लकड़ी, चिता बनाकर उसे सजा दीजिए, और हे माता और फिर आप उसमें आग लगा दीजिए। असत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई कुश्रवण सूल समवानी। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी का यह वचन सुनते ही त्रिजटा कि सुनत बचन पद कहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। सीता जी का वचन सुनकर त्रिजटा ने माता सीता जी के चरण पकड़कर और सीता जी को समझाया, तथा साथ ही प्रभु का प्रताप, प्रभु का बल और प्रभु का सुयश सुनाया। और त्रिजटा ने कहा क्या कि निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि में आग नहीं मिलती, अग्नि नहीं मिलती, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। और ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। माता सीता जी सोच में पड़ी और कह रही हैं कि कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला। इतना ही नहीं कह रही है कि देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक उतारा। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। अपावकमय शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जानी हत भागी। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो, चंद्रमा भी मुझे हतभागिनी जानता है, और हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। तब माताजी अशोक वृक्ष से विनय करती है कि सुनहि विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती तो सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम, यानी शोक को हरने वाला जो आपका अशोक नाम है, वह नाम तो सत्य कर दे। और
कहती हैं कि नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। तो सीता जी की यह स्थिति देखकर हनुमान जी महाराज कि देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम भीता। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी महाराज को कल्प के समान बीता। तब कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गयो। हनुमान जी महाराज ने हृदय में विचार कर माता सीता जी के सामने प्रभु के द्वारा जो निशानी अंगूठी दी गई थी वह अंगूठी डाल दी। मानो कि अशोक ने वो अंगारा दे दिया जो सीता माता मांग रही थी। और यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। माता सीता जी हनुमान जी के द्वारा प्रभु की निशानी जो अंगूठी लाई गई वह गिराई गई और माता सीता जी अशोक के द्वारा अंगार गिराना समझकर उसे हाथ में लेती है। तो आज का प्रसंग इसी की आगे कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब माता सीता जी ने श्री राम नाम अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर मुद्रिका को देखा। कहने का भाव यहां कि अग्नि के धोखे से अंगूठी मुट्ठी में ली माता जानकी जी। भाई अशोक से अंगार बरसाने को कही और अशोक के वृक्षों की पत्तियों में हनुमान जी महाराज छुपे बैठे थे, उन्होंने अंगूठी गिराई। अब माता जी इस धोखे से अंगूठी को मुट्ठी में ली कि वह अंगार है। अग्नि के धोखे अंगूठी को मुट्ठी में ली और जब गर्म न लगी, भाई अग्नि ली कि वो गर्म न लगी, तब मुट्ठी को खोल कर देखा कि जैसे कि तब लगी सियरे हाथ, यह आग कैसी है नाथ। रामचंद्रिका में जो कहा देखा तो सीता जी ने तो मुद्रिका थी और अच्छी तरह से जब देखा तो उसे में राम नाम अंकित पाया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, मनोहर का भाव कि राम नाम मनोहर है कि आखर मधुर मनोहर दो, और यह मुद्रिका उस नाम से अंकित है इसलिए यह भी मनोहर है। और राम नाम अंकित कि श्री राम जी की मुहर है। जो राम नाम अंकित है वो प्रभु श्री राम जी की मुहर है और जिसकी मुहर होती है उसी का नाम लिखा रहता है। या ये समझ के कि पति के प्रिय के हेतु पति के नाम की अंगूठी स्त्री धारण करती है और अति सुंदर राम नाम अंकित अति सुंदर। अति सुंदर का भाव यहां की बनाओ सुंदर, श्री राम नाम अंकित होने से अति सुंदर। मुद्रिका स्त्रीलिंग है तो इसके विशेषण मनोहर या अति सुंदरी स्त्रीलिंग होना चाहिए और वह न देकर विशेषण पुल्लिंग दिए। तो इस तरह से करके पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह दिखला रहे हैं, यह दर्शा रहे हैं, यह सूचित कर रहे हैं कि मुद्री का नाम अब कंकन हो गया। कि तुम पूछती कही मुद्रिके, मौन होती यही नाम, कंकन की पदवी दई, तुम बिनु यही कह राम। रामचंद्रिका में है। और फिर कि ए नाम व्यवहार मैथिलाधिप सुते, नामांतरेणा धुना। हनुमान नाटक में उल्लेख है आपके वियोग से इस अंगूठी को श्री रामचंद्र जी ने कंकण का स्थान दे दिया। राम नाम अंकित अति सुंदर, इससे यह बता रहे हैं कि कोई स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, श्री राम नाम अंकित होने से वह अति सुंदर हो जाता है। हनुमान नाटक में है
कि सुवर्णस्य 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 च मैथिली प्रेषितम रामचंद्रेण सुवर्णस्यांगुलीयकम। अर्थात कि सुंदर वर्ण वाले, सुंदर वर्ण राम नाम अक्षर युक्त सुवर्ण यानी 10 मासे की यह सुवर्ण की अंगूठी श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारे लिए भेजी है। अब मुद्री को देखकर कि चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। श्री सीता जी अंगूठी को पहचान कर और उसे चकित यानी आश्चर्यान्वित होकर देख रही हैं। हर्ष और विषाद से मन में व्याकुल हो गई। हर्ष भी हुआ, विषाद भी हुआ और सोच रही है कि जीती को सकई अजय रघुराई माया ते असि रचि नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, अर्थात कोई नहीं जीत सकता और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। तो चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। चकित चितव कि चारों ओर देखना यहां नहीं है भाई, जहां चारों ओर देखने का भाव कहना होता है वहां पर चकित लिखकर 34 पृथक से लिखते हैं पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। जैसे कि चितवत चकित चहु दिस सीता और चकित विलोकत सकल दिशि। और यदि चितव चकित से चारों दिशाओं में देखने का भाव भी ग्रहण होता तो सकल दिश या चहुदिश लिखने का प्रयोजन ही क्या था भाई। यहां आश्चर्य युक्त होकर देखना इसका अर्थ है। चकित चितव, चकित होकर चितो यानी देख रही है, आश्चर्य युक्त होकर देखना इसका भाव निकलता है कि जह जह जाई कुंवर बर दो तह तह चकित चितव सबको। आश्चर्य चकित होकर देख रही और मुद्रिका मिलने का हर्ष। तो यहां पर कहा कि हर्ष विषाद हृदय कुलानी। भाई मुद्रिका मिलने का हर्ष और यहां कैसे आ गई यह विषाद हुआ। जैसे श्री सीता जी ने स्वयं आगे कहा कि जीती को सकई अजय रघुराई माया ते असि रचि नहीं जाई। तो हृदय कुलानी पहले विरह में व्याकुल थी, तब मुख से कुछ कहती नहीं। अब हृदय में जो हर्ष और विषाद हुआ इससे हृदय में व्याकुल हो गई, मुंह से कुछ कहती नहीं। हृदय हर्ष विषाद पति मुद्रिका पहचानी दास तुलसी दशा सो के ही भांति कहे बखानी। तो यहां कहते हैं हर्ष विषाद। हर्ष अर्थात वह पहचान करके अपने प्राणपति के हाथ की शोभा बढ़ाने वाला आभूषण है, उनको प्रियतम के मिलने का सा सुख हुआ। वाल्मीकि रामायण में गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तु कर विभूषितम भरतार मिव संप्राप्तम जानकी मुदिता भवत। यहां आश्चर्य हर्ष विषाद और व्याकुलता कई भाव एक साथ उदय हुए मां जानकी जी के। कि देखी मुद्रिका को कि तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। देखा तब चकित चितव मुदिरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। एक ही साथ कई भाव आश्चर्य हर्ष विषाद व्याकुलता का उदय हुआ। भाई प्रियतम भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी का दिव्य भूषण देखकर धैर्य गांभीर्य सौशील्य आदि अनंत गुण युक्त मनोहर स्वरूप स्मरण कर हर्ष हुआ। और राक्षसपुरी में यह अंगूठी आई कैसे आई, इस बात के जानने के उद्योग में असमर्थ होने से यह विषाद संचारी भाव हुआ। और यह सोचकर अकुलानी
कि अब क्या प्राणनाथ से सदा के लिए वियोग हो जाएगा। इस पर विचार करने लगी, ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाई। तो जीति को सकई अजय रघुराई, भाई ऐश्वर्य में श्री जानकी जी जानती है कि श्री राम जी अजय हैं, अर्थात ईश्वर को जीव कैसे जीत सकता है। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। और माधुर्य में आंखों से देखा कि 14,000 सेना सहित खरदूषण को क्षण भर में जीत लिया। और रघुराई का भाव कि रघुवंशी को ही कोई, एक रघुवंशी को ही कोई नहीं जीत सकता, और ये तो रघुवंशियों के राजा हैं। कि रघुवंशिन महजह को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। और कही जनक जसि अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। लक्ष्मण जी सीता स्वयंवर के समय के वचन। तो फिर सोचती है, माया ते असि रच नहीं जाई। जानकी जी जानती है कि माया से नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि ये सब माया से परे है। सब माया इनकी माया के भीतर है। लखन मरम राम बिनु काहू, अब माया बस सी माया माहू। तो और यहां जो कहा असि रच नहीं जाई, असि का भाव कि जैसी वह मुद्रिका है उसके कारण को सीता जी ही जानती है, दूसरा नहीं जान सकता। इसी से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कारण ही नहीं कहा। और यहां सीता जी राक्षसों के बल को और माया को निवारण करती है कि न तो शरीर के बल से कोई इसे ला सकता है और न माया ऐसी बना सकता है। तो यह सच्ची है। और सच्ची मुद्रिका का आना कैसे संभव है, इस पर संदेह हुआ। भाई माइक पदार्थ मेरे मन को नहीं हर सकता, पर यह मेरे मन को हर रही है, इसलिए अवश्य ही यह सच्ची है। प्रभु श्री राम जी की ही निशानी, उन्हीं की मुद्री है। माता जानकी जी यह मुद्री पहचानी हुई है, क्योंकि इसने ब्याह के समय कोहबर में जाते समय सीता जी के मन को चुराया कि पित जने महाछवि देई, अकर मुद्रिका चोर चित ले। तो उसी चोर को सरकार ने चोरी से हनुमान जी के द्वारा भेज दिया। यह मुद्री सुनती है, बोलती है। सीता जी के पूछने पर मुद्री ने कहा कि सदल सलखन है कुशल कृपालु कोसल राव, असील सदन स्नेह सागर सहज सरल सुभाव। नींद भूख न देव रही परिहर कर पछिताओ। तो कियो सी प्रबोध मुद्री दियो कपि लखाओ। इसी से भगवती ने कहा कि माया ते अस रच नहीं जाई। रावण ने तो माया के राम लक्ष्मण वानर बना लिए, तब मुद्रिका बना लेने में कौन सी बड़ी बात। जो कहा कि माया ते ऐसे रच नहीं जाई, यह शंका उठाकर इसका समाधान किया कि यह राम नाम अंकित है, नाम निर्गुण और माया रहित है, और वही अंगूठी में विशेष प्रकाश कर रहा है। जो जैसा प्रभाव नाम का होता है उसको वैसा ही प्रकाश उसमें दिख पड़ता है। इसलिए जानकी जी जान गई कि यह माया की रची नहीं है। निशाचर ने माया के राम लक्ष्मण आदि बनाए, पर प्रभु के सामने बाण लगते हुए नष्ट हो गए। माया उनके समीप रह नहीं सकती। जिम रवि हुए जाहि तब फाटी। और श्री सीता राम जी अभिन्न है, केवल रूप मात्र का भेद है। तब यदि माया की होती तो कर स्पर्श होते ही, हाथ से स्पर्श होते ही वह नष्ट हो जाती। वह मुद्रिका श्री रघुनाथ जी की निजी चीज, और जिसको महारानी जी ने हजारों बार अच्छी तरह देखा है,
उसकी विशेष रेखाएं, चिन्ह, बनावट आदि की मुख्य बातें हैं, उसकी विशेषताएं जो महारानी जी को मालूम है वह किसी और को मालूम हो ही नहीं सकती। हूबहू जैसा का तैसा नकल करने वाला भी ठीक वही रूपरेखा जो महारानी जी की निगाहों में जची हुई है तभी रच सकता है जब महारानी जी के अंतर हृदय की बातों से अभिज्ञ हो। राक्षसी माया वहां तक कैसे पहुंच सकती है भाई? जब उन विशेष चिन्हों को उन्होंने पहचान लिया तब उन्हें निश्चय हो गया, मां जानकी जी को निश्चय हो गया, माया से ऐसी नहीं रची जा सकती। इस समय राक्षसी माया और ईश्वरी माया का मुकाबला है। एक तरफ राक्षसी माया, एक तरफ ईश्वरी माया, दोनों का मुकाबला। यदि रावण को पता लग जाए कि मैं माया की सीता को हर लाया, ये वास्तविक सीता नहीं है, भाई जिनको लाया है वो वास्तविक सीता नहीं बल्कि माया की सीता है, तो फिर वह वृथा के झगड़े में ही क्यों पड़े? और यदि श्री रघुनाथ जी के दल वालों को यह पता लग जाए कि वास्तविक सीता हरण हुआ ही नहीं, तो भगवान की लीला की यहीं पर समाप्ति हो जाए। यह भगवान की माया जो महारानी का अभिनय कर रही है वह बहुत अच्छी तरह जानती है कि राक्षसी माया ईश्वरी माया के सामने कहां तक चल सकती है। इसीलिए मां जानकी जी को निश्चय है कि यह राक्षसी माया द्वारा रची ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यह मुद्रिका भगवान का पार्षद है, दिव्य है, चेतन है, चिदानंदमय है। उसके विग्रह में पार्षद ही आभूषण आदि रूप में रहते हैं जो ईश्वरी माया से भी परे हैं और सायुज्य मुक्ति पद भोग रहे हैं, तो उनकी छां को भी राक्षसी माया छू नहीं सकती। हनुमान नाटक में मुद्रिका से श्री जानकी जी का प्रश्न करना, मुद्रिका से श्री जानकी जी का प्रश्न करना और उसका उत्तर देना लिखा उल्लेख गीतावली में भी, मुद्रे संति स लक्ष्मणाः कुशलिनः श्री राम पादाः सुखम असंति स्वामिनि मामिधेहि विधुरं चेतोनया चिंतया। अब बोली बलि मूदरी सानुज कुशल कौशल पालो, सदल सलखन है कुशल कृपालु कौशल राव। तो इससे कि उसका दिव्य और चेतन होना स्पष्ट किया, किसका? मुद्री का। और वैसे तो रावण ने माया से राम लक्ष्मण आदि रूप बनाकर धोखा देना चाहा, पर माया की सीता ने ऐसे अवसर पर भी राक्षसी माया की असलियत को जानते हुए भी विलाप आदि का लीला नाट्य किया, परंतु यहां तो कोई माया है ही नहीं। तो इसका निश्चय होने में ईश्वरी माया को क्या कठिनाई हो सकती है? तो सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलेऊ हनुमाना। श्री सीता जी मन में अनेक तरह से विचार कर रही हैं, अनेक तरह से मन में विचार कर रही हैं। उसी समय श्री हनुमान जी मधुर वचन बोले। अब क्या? कि रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण वर्णन करने लगे और वह गुण वर्णन सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। श्री राम, जय श्री राम। तो सीता मन विचार कर नाना विचार कि मुद्रिका मनोहर है, उसने सीता जी के मन को हर लिया। ऐसी से उसके विषय में अनेक विचार कर रही है कि यहाँ आई कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण फल मूल आदि लेने गए हो, श्री राम जी सो गए हो, कोई पखेरु लेकर उड़ाया हो, अथवा श्री राम जी ने हमारे हरण का अपराध समझकर उनको त्याग दिया हो और तब अकेले सोते कोई चुरा लाया हो। यह भी हो सकता है कि हमारे वियोग में उन्होंने प्राण छोड़ दिया हो, तब कोई ले आया हो। अथवा
व्याकुलता के कारण मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं। विभिन्न विचार, नाना विचार मन में आ रहा है कि सीता मन विचार कर नाना। कोई विचार ठीक नहीं होता, ठीक से नहीं बैठता, और इसी से विचार पर विचार उठते जाते हैं। भाई नाना शब्द से फिर पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी की संकेत कला का पता लगता है। केवल उदाहरण मात्र के लिए दो विचार ही लिख दिए, दो विचार भी लिख दिए। मधुर अमृत सब श्रवणामृत जय कथा सुनाई सुहाई का भाव, मरती थी सो जिलाने के लिए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, सुर श्रवण रंध होई उर जब आई। अथवा इसलिए कि श्रवण और मन लगाकर सुने, अमृत वचन कहे, लागी सुनई श्रवण मन लाई। तो मानस कल्प की कथा में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मुद्रिका का गिराना कहते हैं। पहले अंगारे मांगने पर अशोक से मुद्रिका का गिराया जाना कितना सुंदर है। यह श्री रघुनाथ जी के हाथ से यहां कैसे आई। इस संबंध के विचारों को शांत करने के लिए भक्तवत्सल कृपाल उत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र कहना भी बड़ा ही उत्तम हुआ। इससे श्री जानकी जी के समीप हनुमान जी का प्रकट होना भी कैसा सुगम हो गया। भाई एक के बाद एक कड़ी कितनी स्वाभाविक है। वाल्मीकि हनुमान नाटक आदि ग्रंथों में हनुमान जी का पहले प्रकट होना, बहुत कुछ विश्वास हो जाने पर मुद्रिका का दिया जाना उल्लेख है। और मानस कल्प की कथा में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले मुद्रिका का गिराना कहा, और तब मधुर बचन बोले हनुमाना। भाई एक तो श्री राम गुण और वह भी मीठी कोमल वाणी में, जिससे वे क्षुब्ध ना हो, उनके कानों पर विश्वास करे, उनके वचनों पर, उनके कान हनुमान जी के वचनों पर विश्वास करे। मधुर प्रिय होता ही है। अब मधुर में धीमे का भी भाव है, जिसमें कोई और सुन ना सके। और रामचंद्र का गुण यह कि सीता जी राम विरहा नल से संतप्त है, ताप को चंद्रमा दूर करता है। सरदा तप निशस अपहरई, संत दरस जिमि पातक तरई। इसलिए श्री राम यहां पर रामचंद्र पद दिया। पहले रावण के चंद्रहास से परिताप हरण करने की मां जानकी विनती की, पर वह ताप दूर न कर सका। श्री रामचंद्र जी के गुण सुनने से ताप दूर हुआ। तो श्री राम जी चंद्र हैं और उनके गुण किरण हैं। गुण अर्थात करुणा, कृपालुता, आजुक दीन बंधु सुख सिंधु, कृपा कर कारुणिक रघुराई। श्री राम जी के गुणों के श्रवण से ताप दूर होने के कारण उनके नाम यानी राम के साथ यहां चंद्र शब्द दिया गया। वैसे ही गुण श्रवण से शीतल हो जाने के संबंध से सीता नाम दिया कि सुनत ही सीता कर दुख भागा। भागा अर्थात शीघ्र डर कर भाग गया, चला गया। इससे यह जन्माए कि उसका नाश नहीं हुआ, हनुमान जी के चले जाने पर वह फिर आ जाएगा। तो ही देख शीतल भई छाती, अपुनिमो कहूं सोई दिन सो राती। तो यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का उपदेश है कि जैसे श्री रामचंद्र जी के गुणों के श्रवण से श्री सीता जी का दुख भाग गया, ठीक उसी तरह कि जो भी मन लगाकर सुनता है उसका दुख भाग जाता है। सुनते ही की देर है, सुनने भर की देर है, दुख भागने में देर नहीं लगती। दुख सुख सब मन का धर्म है। मन तह जह रघुबर बय देहि, अब बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि।
तो श्री सीता जी ने श्री रामचंद्र गुण वर्णन सुनने में ऐसा मन लगाया, उनका मन ऐसा रमा कि दुख का कहीं पता न रहा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। सीता जी कान और मन लगाकर सुनने लगी जो हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण का वर्णन कर रहे हैं। तो श्री हनुमान जी ने आदि ही से यानी बाल कांड यानी जब से प्रभु का जन्म हुआ सब कथा सुना डाली। श्रवण मन लाई, भाई जब तक कोई दुख रहता है तब तक कथा में मन नहीं लगता, जब तक कोई भी दुख रहता है तब तक कथा में मन नहीं लगता। और जो मन लगाकर न सुने उससे कथा कहनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यह न कही सठही हठ सी नहीं, जो मन लाई न सुन हरि लही। इसलिए पहले रामचंद्र गुण सुनाकर दुख को दूर किया, जिससे मन जो विचार में लगा है वह कथा श्रवण करने लगा। फिर जब वक्ता के कथन में रस होता है तभी तो श्रोता का मन लगता है। और श्री हनुमान जी की वाणी अमृत सम है, इसलिए श्रवण मन लगाकर सुनी। आदि हुते सब कथा सुनाई, अर्थात जन्म से लेकर अरण्य तक, अर्थात यूं कहें कि सोपानों में बाल कांड से लेकर अरण्य कांड तक जितनी कथा श्री जानकी जी की जानी हुई थी वह सब कही। और उसके आगे जैसे सीता हरण हुआ, जिस रीति से श्री राम जी माया मृग को मारकर आश्रम पर आए, जानकी जी को न देखकर विरह से व्याकुल हुए और व्याकुल हो विलाप करते चारों ओर ढूंढते फिरे, वह सब भी कहा। फिर जटायु और सबरी जी की सदगति। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव से मित्रता, बाली वध भी और दूतों का चारों दिशाओं में भेजा जाना, उनमें से एक दूत का संपाति के बतलाने पर समुद्र को लांघ कर लंका में पहुंचकर घर घर ढूंढते हुए श्री विभीषण जी से पता लगने पर अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता जी का दर्शन पाना और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बताए हुए चिन्हों से उनको पहचानना और मुद्रिका का गिराना, यह सब कथा हनुमान जी ने माता सीता जी से कही या सुनाई। परंतु बीच में सुग्रीव जी से राम जी की मित्रता की कथा न कही। क्यों? क्योंकि उसके कहने से श्री जानकी जी को संदेह होता। तो यह हनुमान जी महाराज की बुद्धिमानी का परिचय। और श्री जानकी जी ने शंका की कि नर बानर ही संग कहू कैसे। तब हनुमान जी के बताने पर संदेह दूर हुआ, कही कथा भई संगति जैसे। तो कथा पहले कही होती तो यह प्रश्न और उत्तर ही ना होते। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव की मित्रता काम रूपी वानर दूतों के भेजने की बात कही हो सकता है। हनुमान जी ने सुग्रीव मिताई और बाली वध करके सुग्रीव का राजा बनाया जाना, दूतों का भेजा जाना कहा हो, केवल वानर जाति न बताई हो, यह भी हो सकता है। यह पूछने पर कहा हो क्योंकि दूत कहां से मिले यह भी बताना जरूरी था, नहीं तो उसके विषय में भी संदेह होता। परंतु वाल्मीकि रामायण में नर बानर संग कहु कैसे वाला प्रश्न है कि क्वते रामेण संसर्ग कथम जानासि लक्ष्मणम वानराणाम नराणाम च कथमासीत् समागमः। और यह भी कहा कि श्री राम लक्ष्मण की हुलिया फिर से कहो, जिसके सुनने से मेरे मन को शोक ना हो। तो उत्तर में सुग्रीव का पट भूषण का पाना जो सीता जी ने फेंके थे और किसी तरह से मित्रता हुई, वह पूरी कथा कही, पहले संक्षेप में कही थी। इसलिए यह भी हो सकता है कि परम विरातुर होने से सुग्रीव का वानर होना चित्त से ही उतर गया हो। जब हनुमान जी समीप आए तब कपि रूप देख कर बोली कि मनुष्यों की सुंदर, भाई बोली मनुष्यों की सुंदर संदेह हुआ। आदि उत्ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी
को सब कथा सबसे पहले तो श्री रामचंद्र जी से ही मालूम हो गई थी। जब हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण जी से मिलने गए तब प्रभु ने आपन चरित कहा हम गाई। तत्पश्चात लक्ष्मण जी से भी सब सुन चुके कि लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। और इसके अतिरिक्त पहले भी मुनियों से सुन चुके हैं कि राम जन्म शुभ काज सब कहत देव ऋषि आई। और सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उमंग न माई। सूर्य से सुनी क्योंकि उन्हीं ने तो हनुमान जी को सुग्रीव की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। ऐसी से उन्होंने आदि से यानी प्रारंभ से पूरी कथा कह सुनाई। तो श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई अकही सो प्रकट होत किन भाई। कथा कहकर जब हनुमान जी महाराज चुप हो गए, शुरू से अंत तक सारी कथा कह डाली और उसके बाद चुप हो गए। तब सीता जी ने कहा कि भाई जिसने कानों को अमृत के समान लगने वाली सुंदर कथा सुनाई, सुंदर कथा कही, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। तो तब हनुमंत निकट चली गयऊ अब फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तो हनुमान जी सीता जी के पास चले गए। हनुमान जी महाराज को देखकर सीता जी के मन में विस्मय और आश्चर्य, यूं कहेंगे आश्चर्य सहित भय हुआ। और सीता जी फिर मुंह फेर कर बैठ गई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, क्योंकि श्री राम जी की कथा अमृत समान है। जैसे जब प्रभु श्री राम लंका विजय कर अयोध्या के लिए लौटे और हनुमान जी महाराज को भरत जी के पास भेजे। हनुमान जी महाराज भरत जी के पास पहुंचते हैं तो भरत को देखते कैसे हैं कि बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्णगात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहाते उसके आसन पर बैठे देखा। भरत जी को देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। अब मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर मन मह बहुत भांति सुख मानी। तब बोले श्रवण सुधा समवानी। तब हनुमान जी महाराज कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। क्या क्या बोल रहे हैं हनुमान जी महाराज भरत जी से कि जासु विरह सोचहु दिन राती रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। असुनत बचन बिसरे सब दुखा अत्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। जैसे प्यासा आदमी पानी के लिए जो तरस रहा हो अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए, तो वही यहां पर कहते हैं कि श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई कही सुप्रगट होत किन भाई। और भाई संबोधन प्रेम और प्यार का है। भाई कथा सुनाने से वे अति प्रिय लगे। कौन? हनुमान जी। किसे? सीता जी को। तो ऐसे ही दशरथ जी और भरत जी ने कथा सुनाने पर भाई संबोधन किया। भैया कहो कुशल तू बारे। दूतों को भैया कहे तो को देव का सुन भ्राता, हनुमान जी को भ्राता कहा। और यहां भाई अमृत मृतक को जिलाता है। अमृत का काम क्या है? मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देता है, तो मृतक को जिलाता है। सीता जी आत्महत्या करने जा रही थी, तो इस अवस्था में कथा को कहकर हनुमान जी महाराज ने सीता जी को जिला लिया। इसलिए श्रवणामृत कथा और भाई कहा।
अब भाई दुख के साथी होते हैं कि होई कुठाई सुबंध सुहाय, जो सुबंध होते हैं वो कुठाए पर दुख के समय साथी होते हैं। तो कही सुप्रकट होत किन भाई, भाई प्रकट बुलाने का भाव कि श्री रामचरित के वक्ता से महारानी जी को भी पर्दा नहीं। त्रैलोक्य की महारानी भी कथा सुनकर उसे प्रकट होने को कहती है, प्रकट होत किन भाई, कि जिसने ऐसा भारी उपकार किया उसको प्रकट होने में क्या भय। तुम्हारे वचन सुनकर श्रवण तृप्त हुए, प्रकट होने से अब नेत्र भी तृप्त हुए, तो ही ते किसी तल भई छाती। तब हनुमंत निकट चली गए, तब अर्थात जब माता सीता जी की आज्ञा हुई, बिना आज्ञा के निकट नहीं जा सके। दूर ताहि समय सबन सिरुनावा, अपूछे निज वृत्तांत सुनावा। दूर ते प्रणाम कब कीना, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। यहां तब हनुमंत निकट चली गयो, तब जब आज्ञा हुई, बिना आज्ञा के हनुमान जी गए नहीं और चली गए वो, अर्थात दौड़ कर कूद कर नहीं, यह अपराध होता कि मज्जन कीन मधुर फल खाए, अत्ता सुनिकट पुनि सब चली आए। और सीता जी फिर बैठी, मन विस्मय भयो, फिर बैठी कि यह मुद्रिका गिराने पर उठकर लेना का हर से उठ कर गयो। खड़े खड़े उसे देखती रही, मन में अनेक विचार करती रही, मन लगाकर कथा श्रवण की और वक्ता को निकट बुलाई। और जब हनुमान जी निकट आए तब फिर गई और बैठ गई, मन विस्मय भयो। क्यों? क्योंकि कथा सुनी मनुष्य की बोली से, अब प्रकट हुआ बानर। कदाचित यह रावण है, छल कर रहा है, यही मां जानकी को विस्मय हुआ। वाल्मीकि सर्ग 30 में हनुमान जी के विचार सर्ग भर में दिए गए हैं और उसी में यह भी विचार है कि मैं बहुत छोटा बानर हूं, पर मैं मनुष्यों के समान संस्कृत में वचन कहूंगा, ब्राह्मणों के समान न बोलूंगा, नहीं तो ये मुझे रावण समझकर डर जाएंगी। ये मेरा रूप देखकर, मां जानकी जी मेरा रूप देखकर, मेरे वचन सुनकर कहीं डर कर चीख पड़ी तो राक्षस दौड़ पड़ेंगे, मुझसे युद्ध होने लगेगा, राम कार्य नष्ट हो जाएगा। तो हनुमान जी सोच रहे मेरे बोलने में यह बुराई है, पर न बोलने से इनका प्राण त्याग करना भी निश्चित है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया श्री राम जी के गुणों का कीर्तन करने से उद्विग्न न होंगी, फिर मैं राम जी का संदेश सुनाऊंगा और जिससे वे मुझ पर विश्वास करें। यह विचार कर मधुर और सत्य वचन बोले। यथा यथा समीपम सहनुमानु पर सरपति, तथा तथा रावणम सातम सीता परिसंकते। सीता जी बोली यह अच्छी बात नहीं है कि तू मुझे कपट रूप बनाकर दुख देता है। फिर सोचती है स्वप्न तो नहीं, श्रम या अनुमान तो मुझे नहीं, पर मैं प्रत्यक्ष देख समझ रही हूं। अनेक विचार करके रावण ही निश्चय कर अब फिर वानर से कुछ न बोली। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम दूत मय मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तब हनुमान जी महाराज बोले हे जानकी माता, मैं राम जी का दूत हूं, प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, करुणा निधान की शपथ करके सत्य कहता हूं। यह मुद्रिका मातु मये आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं और भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह तुम्हें निशानी दी है। कहने का आशय इसे देखकर श्री जानकी जी को विश्वास होगा, हमारा दास जानेंगी, सो आप इसी से निश्चय कर लें। सीता जी को परम विरहाकुल देखकर हनुमान जी को भय हुआ
यह तो विरह की दशम दशा को प्राप्त होना चाहती हैं, इसलिए उनकी चित्त वृत्ति को दूसरी ओर फेरने के लिए मुद्रिका को गिराया। चित्रवृत्त फिरी, संदेह उठा सरकार की अंगूठी यहां कैसे आई। यह अदेय है, बिना जीते कोई इसे पा नहीं सकता, और राम जी अजेय हैं। तो सीता जी हर्ष और विषाद से फिर व्याकुल हो उठी। तो उनकी अवस्था इस समय बड़ी नाजुक हो रही। हनुमान जी बहुत संभाल कर काम कर रहे हैं, बहुत संभल कर काम करता है। कोई अपने पक्ष का पुरुष वहां है, इसे जनवाने के लिए राम गुण वर्णन आरंभ किया, सारी राम कथा को सुनाई। इससे मन कुछ स्वस्थ हुआ सीता जी का। तब कहने लगी कि जिसने यह कथा सुनाई हो भैया वह प्रकट क्यों नहीं होता, कि श्रवणामृत जेहि कथा सुना सुहाई, अकही सुप्रगट होति किन भाई। तब हनुमान जी पास चले गए, तब हनुमंत निकट चली गए। रावण समझकर भगवती मां जानकी जी ने मुंह फेर लिया। तब हनुमान जी फिर बोले कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की शपथ, मैं राम दूत हूं, मैं सत्य कहता हूं, यह अंगूठी मैं लाया हूं, संदेह ना करो। और यह अंगूठी अदेय है, इसे प्रभु श्री राम जी ने तुम्हें दिया है, मैं केवल लाने वाला हूं। आपके विश्वास के लिए मेरे हाथ प्रभु श्री राम जी ने यह अंगूठी भेजी। और कहते क्या है, सत्य शपथ करुणा निधान की। कहने का भाव कि मैं रावण नहीं हूं, इसके लिए मैं करुणा निधान की शपथ करता हूं। और फिर यह कि यदि मैं छल करता हूं तो मुझ पर श्री राम जी की करुणा ना रहे। किते पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। भाई हमारे स्नेह और सुकृत की अवधि श्री रघुनाथ जी हैं। और यदि मैं झूठी शपथ करता हूं तो मेरे सब सुकृत और स्नेह नष्ट हो जाएं। अथवा भाव यह है कि मैं उनका दूत होने योग्य नहीं हूं, करुणा निधान ने कृपा करके मुझे अपना दूत बनाया। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। शपथ से बात की दृढ़ता होती है कि तेहि पर राम शपथ करी आई। और शपथ करके अपना वचन मुद्रिका का लाना पुष्ट किया। क्यों? क्योंकि जानकी जी को निश्चय विश्वास है कि मुद्रिका राम जी की है, इससे रामदूत निश्चित हुए। अब केवल नर वानर संग का संदेह रह गया। और सीता जी पूछती हैं, हनुमान जी कहेंगे जब सब संदेह दूर हो गया तब कहती है, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। रामदूत मैं मातु जानकी, रामदूत। राम राज्य ही क्या, प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली मात्र का बड़ा आवश्यक अंग दूत है। ऋग्वेद काल में वह राजा का प्रतिनिधि एजेंट जनरल ही था, केवल जासूस नहीं था। और पीछे वैदिक काल में ही उनका बड़ा समूह और दफ्तर बन गया। अब महाभारत काल में तो डॉक्टर महोदय के शब्दों में बेरी प्रसाद जी के मानो उनकी फौज की सी बहुतायत थी। वे सबकी निगरानी करते, शासन विधान प्रजा की राय विधान के संबंध में बराबर रिपोर्ट करते। अब मातु संबोधन का भाव भी मैं माता ही मानता हूं। और माता को पुत्र से पर्दा कैसा। अब करुणा निधान का भाव बता रहे हैं कि स्त्रियों का स्वामी को संबोधन करने के लिए कुछ खास नाम रहता है। जो हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, कि स्त्रियों का स्वामी को संबोधन करने के लिए कुछ खास नाम रहता है। और महारानी जी सरकार, राघव सरकार को करुणा निधान विशेषण से संबोधन किया करती थी। यह गुप्त बात थी, प्रभु ने हनुमान जी से बता दी थी, इसलिए उन्होंने यहां नाम का यह प्रयोग किया। भाई मुद्रिका देने पर भी विश्वास नहीं हुआ, पर इस नाम के सुनने पर, करुणा निधान सुनते ही विश्वास हो गया। रामदूत, मातु, करुणा निधान, ये तीन संशय निराश के लिए पर्याप्त थे। दुर्जन ऐसी स्त्री के लिए मातु शब्द का प्रयोग कभी नहीं करेगा। और दुर्जनों के कोष में करुणा शब्द है ही नहीं।
दूत भेजा, यह आस आप पर कृपा की, अब मुझे यह सेवा दी है, मुझ पर कृपा की, यह भी दर्शाया। अब मैं आनी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी कि यह अशोक ने नहीं दिया है। अशोक ने अंगूठी, अशोक के पेड़ में अंगूठी नहीं फलती, मैं रामदूत हूं और श्री राम जी ने आपको देने के लिए मुझे दी थी, सो मैं उसे लाया, यह विश्वास दिलाने के लिए दी थी। तब मां जानकी जी पूछती हैं, सारा शंका दूर हो गया। फिर एक मन में आया कि नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब मां जानकी जी पूछती है, मनुष्य और बंदर का साथ कैसे हुआ, यह कहो। तब हनुमान जी ने सब कथा कही कि जिस प्रकार संगति हुई कि कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, अचाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। भाई कवि के प्रेम युक्त वचन सुनकर, प्रेम पूर्वक सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। अब मां जानकी जी ने जान लिया है कि यह मन कर्म और वचन से कृपा सागर श्री राम जी का दास है। वचन सप्रेम, जब कथा कहने लगे तब दोनों प्रेम से दोनों भाइयों के स्वरूप का वर्णन किए। सीता जी के आभूषण गिनाए जो उन्होंने बानरों को देखकर पर्वत पर गिराए थे, और जिस वस्त्र में बंधे थे और जैसा वह वस्त्र था वह बताया। कथा कहते समय बारंबार प्रेम उमड़ाता था, विश्वास उत्पन्न हुआ। इस कथन का भाव यह है कि उन्हें देखकर मन में विस्मय हो गया था, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, अब विस्मय वह दूर हुआ। सीता जी समझती थी कि रावण ना हो, अशोक उन्हें मन कर्म वचन से प्रभु का दास जाना। भाई प्रेम दिखाकर मन से दास जाना। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इन वचनों से दास निश्चय किया। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहितानी। यह काम करने से कर्म से दास जन्माया, अब प्रतीत होने से प्रीति बढ़ी, जाने बिन न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। और कहा क्या कृपा सिंधु कर दास, यह जाना भाई मैं उनका दास होने की योग्यता नहीं रखता, पर उन्होंने मुझ पर कृपा की और कृपा करके अपना दास बनाकर भेजा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मां जानकी जी पूछती है, नर बानर ही संग कहु कैसे। नर बानर श्री राम जी के प्रधान उपासक श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वानरों से मित्रता की। विचार कीजिए कि इस अवतरण में जाति नहीं बल्कि योनि की भिन्नता पर जोर दिया। इससे स्पष्ट यह मालूम होता है कि उनके मनुष्य होने और केवल जंगल में रहने की कल्पना बहुत कुछ ठीक नहीं। यदि ऐसा ना होता तो रावण नर वानर दो को छोड़कर वरदान न मानता, केवल नर ही काफी, नरे काफी होता। यह भी ठीक है कि वे केवल कपि न थे, कसरे सठ हनुमान कपि। भाई सभी महाकाव्य कलाकारों ने माना कि दैवी तथा आसुरी दोनों श्रेणियां मनुष्य के ऊपर की हैं और दोनों की अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न रूप धारण करने की शक्ति होती है। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिखा कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार देवताओं ने ही वानर रूप धारण किया, और यहाँ कपि रूप है तो श्री राम राज्याभिषेक प्रसंग में श्री अयोध्या में सुंदर मनुष्य रूप। श्री रामचरित्र के वक्ता से पर्दा नहीं रहता, पर प्रकट होने पर उन्होंने मुंह फेर लिया। मां जानकी जी ने मुंह फेर लिया। यह क्यों? कारण कथा सुनकर समझी थी कि वक्ता कोई सुयोग्य श्री रघुवंश भूषण संबंधी तत्कृपा पात्र अधिकारी श्रेयस्कर दर्शनीय होगा। अब प्रकट होने पर
भगवत संबंधी संस्कार रहित देखा, इसलिए फिर बैठी। भक्तजन, अब आगे भगवान का जन सेवक जानेंगी और जानकर अत्यंत गाढ़ी जो प्रीति हुई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तो सीता जी ने कहा कि भयउ तात मोह कहूं जल जाना। अब हनुमान जी महाराज और मां जानकी जी के बीच में क्या बात होती है और आगे का प्रसंग कैसे चलता है, उसका श्रवण अमृत रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय